बनेगा, यहीं भोजन करना, यहीं कथा में रहना, बड़ा आनंद आएगा। मेरे से बोले कि भाभी जी रात में हमसे आया जाए या नहीं आया जाए, पहले हमको अभी खाना पीना खिला दो और तुम फिर कथा करती रहना। मैंने इनसे मना कर दिया कि अभी हमारे घर में कथा नहीं हुई है, किसी बच्चे ने भी कुछ खाया पिया नहीं है, किसी ने भी झूठ विटार नहीं किए हैं। जब तक कथा नहीं हो जाएगी, पंडित जी कथा सुनाकर चले नहीं जाएंगे, तब तक हम ना खा सकते हैं ना किसी को खिला सकते हैं। मैया इतनी बात सुनते ही ये 3 प्रकार को मुंह बनाकर वहां थे गुस्सा में चले आए। मैंने तुम्हारा इंतजार करे, ना तुम पहुंची ना ये पहुंचे। रात के 10-11 बज गए। काम धंधो करने के बाद में लगभग 12 बजे सोई। इधर चारपाई पर मेरे पतिदेव सो रहे थे, इधर मैं सो रही थी। और रात में जन कहां से मेरे घर में कूद गए। मेरे पति को बड़ा शौक था दाढ़ी रखाने का। जैसे ही मेरे घर में पहुंचे, मेरे पति की दाढ़ी पकड़ी और मेरी चोटी को रात में बांध दियो। सवेरे 4 बजे जैसे मैं कार्य करने के लिए खड़ी हुई तो मुझे ऐसे लगा कोई मेरी चोटियां खींच रहे हो है। मेरे पति चिल्ला में, अरे मेरी कोई दाढ़ियां भी खींच रहे हो। हम आपस में खींचातानी मच रहे हैं। हम घबराए गए, हमने समझी कोई भूत प्रेत है हमारे घर में। हम चिल्लाए, अड़ोसी पड़ोसी आए। जैसे दिया सलाई से किसी ने दीपक जलाया, मैया क्या बताऊं, मेरे पतिदेव की आधी सी दाढ़ी तो वैसे ही उखड़ गई खींच। आधी दाढ़ी खींचा तानी में उखड़ गई। और ये किसी ने नहीं, ये तेरे लाल ने किया है। ए लाला तू ऐसा भी करता है? कन्हैया बोले मैया ये तो आप भी जानती हैं, एक हाथ से ताली बजती है क्या? बोलो ना। मैया इनकी सुन रही, मेरी भी सुन लो। एक बेटा सुना कि मैया इतनी भोली हैं, इतनी ये सीधी जो बन रही है ना, ऐसी है नहीं, ये बड़ी चतुर हैं। पंजाब की ग्वाल राधे 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 राधे। हाँ राधे राधे। आइए ज्ञानी जी आइए। राधे। तो इस प्रकार ऊपर आ जाइए। मैया आपने इनकी सुनी है, मेरी अभी सुनी नहीं है। आइए। ब्राजिए। मैया ये आपको लगती भोली हैं, जितनी भोली दिखाई दे रही हैं इतनी है नहीं। ये तेरे मुंह पे ही इतनी बड़ाई करती हैं, अच्छी बात करती हैं, और जैसे ही घर से जाती हैं बाहर निकलती हैं तेरी भी बुराई करें हमारी भी बुराई करें। मैया जब मैं घर से चलूं, कन्हैया जी महाराज कहते हैं, मैया जब मैं घर से चलूं बोला मैं घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बोला मैं घर में ग्वाल ने मोय। घर में ग्वाल ने मोय। बोला मैं घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बोला मैं घर में ग्वाल ने मोय। घर में ग्वाल ने मोय। बोला मैं घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बोला मैं घर में ग्वाल ने मोय। अचके हाथ को झालो दे के, अचके हाथ को धीरे से बुलाती है। अचके हाथ को झालो दे के, अचके हाथ को झालो दे के, मीठी बोले मोते देवर कह 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 के, निध रखे है जाए साकर दे के, निध रखे है जाए सागर दे के, आप
पेहू नाचे मोय नचा में कहा बताऊं तो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। आप नाचे मोय नचा में कहा बताऊं तो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। घर में ग्वाल मोय बुलावे घर में ग्वाल मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि। एक दिन अपन घट पे मैया एक दिन अपन घट पे मैया। एक दिन अपन घट पे मैया एक दिन अपन घट पे मैया। मैं बैठो एक कदम की छैया मैं बैठो एक कदम की छैया। संग बैठो बलदाऊ मेरो भैया संग बैठो बलदाऊ मेरो भैया। संग बैठो बलदाऊ मेरो भैया संग बैठो बलदाऊ मेरो भैया। गुल चा दे दे लाल गाल किए में ठाड़ो रे रो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। गुल चाह दे दे लाल गाल किए में ठाड़ो रे रो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। घर में ग्वाल ने मोय बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। हरि बोल 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 हरि बोल। जय हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तेरे मुँह पे करें बड़ाई तेरे मुँह पे करें बड़ाई। तेरे मुँह पे करें बड़ाई तेरे मुँह पे करें बड़ाई। बाहर निकसत करें बुराई बाहर निकसत करें बुराई। बाहर निकसत करें बुराई बाहर निकसत करें बुराई। ऐसी आँखी बुरी लुगाई ऐसी आँखी लुगी लगाई। इन्हें मोते ऐसे कीनी जैसे करे न कोई। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वाल मोय। घर में ग्वाल ने मोय बुलावे घर में ग्वाल मोय। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वाल मोय। घर में ग्वाल ने मोय बुलावे घर में ग्वाल मोय। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वाल मोय। वृंदावन में राधे वंशी वट पे राधे काली दे पे राधे मोरकुटी पे राधे कुंज गलीन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे भांडरी वन में राधे राधे गोविंद कुंड पे राधे राधे उद्धव कुंड पे राधे राधे बरसाने में राधे राधे राजपुरा में राधे गली गली में राधे गली गली में राधे राधे घर में ग्वाल ने मोय बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल मोय। बुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार गोपियां परमात्मा से प्रीत कर बैठी और इतने गहरे रिश्ते हो गए। दिखाने में तो लड़ाई रहती है, देखने में तो लड़ाई, और अंदर अंदर एक दूसरे के बिना बोलो ना। हाँ, ये शादी से पहले हो जाता ना किसी किसी को लवेरिया, हाँ, खाना हराम जीना हराम सोना हराम,
वही हाल गोपियों का हो गया है। ये लवेरिया पहले से चला रहा है जी, अब नया नहीं होता है जी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, तो गोपियां जो थी गोविंद नाम दीवानी हो गई, और जितना उनके नजदीक जाती हैं गोविंद उनसे दूर भागते हैं। समस्त गोपी एकत्रित होकर किशोरी राधिका रानी के पास पहुंची। किशोरी जी, ये आपके बस में रहते हैं, आपके चरणों के दास बनकर रहते हैं, कोई हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे भी बस में हो जाएं। किशोरी जी को बड़ी खुशी हुई। आओ बैठो। आसन बिछाए, जलपान कराया कि सखियों आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आज परम श्रेष्ठ उस व्रत को, अनुष्ठान को बताऊंगी जिससे भगवान बस में हो जाते हैं। कि कार्तिक का मास आने वाला है, महीना आने वाला है, और कार्तिक मास में आइए जी प्रधान जी। जय हो जय हो जय हो जय हो। बलवा के बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय, नंद के लाला की जय। हमारे चिरंजी लाल शर्मा जी हैं, शिवसेना के जिले के, पंजाब के, अच्छा पूरे पंजाब के हैं, पंजाब के अध्यक्ष हैं। एक बार जोर से तालियां। किशोरी जी ने कहा, लाडली सरकार ने, गोपियों सखियों बहुत अच्छी बात है, आज परम श्रेष्ठ उस व्रत के बारे में बताऊंगी जिससे भगवान कृष्ण बस में हो जाते हैं। कार्तिक का महीना आने वाला है, और कार्तिक महीना में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने चाहिए। देखिए शास्त्रों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया है। 3 प्रकार के स्नान बताए हैं। ऋषि स्नान, जो सवेरे तारों की छांव में जो स्नान किए जाते हैं उनको ऋषि स्नान कहा जाता है। उससे ज्ञान बढ़ता है, शांति आती है, शरीर निरोगी रहता है, यश कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कब? सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। दूसरे होते हैं जी मनुष्य स्नान, जो सूर्य उदय से पहले जो स्नान कर लिए जाते हैं, सूर्य निकलने से पहले, उससे भी यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है। ये दूसरे नंबर के स्नान हैं। और तीसरे होते हैं जी तामसी स्नान, जिसको हमारे देसी भाषा में राक्षसी स्नान कहा जाता है, जिनको हम और तुम करते हैं सूर्य निकलने के बाद। हाँ, उससे क्या होता है? पाप बढ़ता है, आलस बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं, क्रोध बढ़ता है, मोटापा घटता है या बढ़ता? बोलो ना। हाँ, ये होती हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, माता जी खड़ी हो गई, क्या गुरु जी ये तो उनके होता है जो स्नान करते हैं, और जो स्नान करते ही नहीं है उनका क्या होता है? कि उनके कुछ नहीं होता। राधे राधे राधे। हाँ, ये तो उनके होता है ना। जो स्नान करेगा ही नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या ठीक है महाराज, इसलिए मैं सर्दी स्नान नहीं करती हूँ। राधे 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 राधे। स्नान करने चाहिए, सवेरे जल्दी करने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए। किशोरी जी कहती हैं लाडली सरकार, सवेरे स्नान करें। यमुना के स्नान के बारे में कहा। और मां कत्यानी देवी की पूजा करें, मां दुर्गा की, मां कत्यानी की, जो कुल देवी हो, ग्राम में जो देवी हो, उसको स्नान कराएं, पूजा करें, सवेरे सवेरे जाकर पाठ करें, एक समय भोजन करें। कार्तिक मास में एकादशी का व्रत रहें। शाम को कहीं ना कहीं मंदिरों में, 2-4 मंदिरों में जरूर जाएं कीर्तन करते हुए, या 1 महीना श्री राम वृंदावन में रहकर ही गोविंद की भक्ति करें।
इसीलिए आपका आश्रम बनकर श्रावण में उसका उद्घाटन होगा और आप सब आना जरूर जरूर, बस भर भर के आओगे ना। दोनों हाथ खड़े किए हैं, हाथ खड़े करना, 3 4 5, हाँ झूठे के तो सभी कर देंगे। हाँ आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा, बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपके लिए जब आप आएंगे तो बहुत अपार खुशी होगी। श्रीधाम वृंदावन में जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, जो ब्रज के छोटे से छोटे कण के भी दर्शन कर लेता है उसे बैकुंठ जरूर जाना होता है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो एक रात श्रीधाम वृंदावन में वास कर लेता है उनके जन्म जन्म पापों का क्षय होता है, प्रभु की कृपा बरसती है, भक्ति बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महत्व है श्रीधाम वृंदावन में। और बहुत हमारे यहां संत ऐसे हैं, दिन में चाहे कहीं भी रहें, रात में सोना है तो वृंदावन में ही सोते हैं। आज भी संतों ने नियम बना रखे हैं कि हम वृंदावन छोड़कर बाहर जाएंगे ही नहीं। निरंतर गोविंद की भक्ति करते हैं, किशोरी जी की भक्ति करते हैं। वृंदावन की धरती से अलग है, पुराणों में वेदों में वर्णन है। जो 84 कोस की जो भूमि है वो पृथ्वी से अलग है। दुनिया का प्रलय होता है पर ये भूमि भगवान के मुरली पर, नाखून पर ये सदैव रहती है और भगवान सदैव इसमें वास